ओम शांति। यीशु का संदेश 01। आत्मा का जन्म कब होता है? आत्मा का जन्म कब होता है? सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य। आत्मा का जन्म कब होता है? सबसे बड़ा आध्यात्मिक रहस्य। क्या आत्मा मां के गर्भ में जन्म लेती है? क्वेश्चन खड़े होते हैं। क्या आत्मा मां के गर्भ में जन्म लेती है? आत्मा का जन्म शास्त्र, विज्ञान और सत्य। आत्मा का जन्म, उसको हम तीन बातों में देख रहे हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है और सत्य क्या है। आत्मा का जन्म के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, विज्ञान क्या कहता है और सत्य क्या है। आत्मा अमर है, फिर जन्म कब? जब आत्मा अमर है फिर उसका जन्म कब? आत्मा का जन्म कब होता है? सबसे बड़ा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम। आज एक ऐसा प्रश्न है जो हर इंसान के मन में कभी ना कभी आता है। आज आत्मा का जन्म कब होता है? आत्मा का जन्म कब होता है? क्या गर्भ में जन्म होता है? क्या जन्म के समय? या आत्मा कभी जन्म लेती ही नहीं? तीन बातें। क्या आत्मा गर्भ में जन्म लेती है, या आत्मा जन्म के समय जन्मती है, या आत्मा कभी जन्म लेती ही नहीं? दुनिया ने शरीर के जन्म को देखा, दुनिया ने शरीर के जन्म को देखा, लेकिन आत्मा के जन्म को समझा नहीं। जन्म किसका होता है, शरीर या आत्मा? सबसे पहले यह स्पष्ट करें, शरीर 5 तत्वों से बना है। शरीर नश्वर है, शरीर हर जन्म में बदलता है, लेकिन आत्मा
शरीर हर जन्म बदलता है, लेकिन आत्मा आत्मा ना पांच तत्वों से बनी है, ना जलती है, ना कटती है और ना मरती है। आत्मा ना पांच तत्वों से बनती है, ना जलती है, ना कटती है, ना मरती है। उदाहरण, जैसे ड्राइवर कार बदलता है, वैसे आत्मा शरीर बदल देती है। कार बदलने से ड्राइवर पैदा नहीं होता, वैसे ही शरीर जन्म से आत्मा पैदा नहीं होती। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है ही है। मुरली 18 जनवरी 1970। आत्मा अविनाशी है, उसका इसका कभी जन्म मरण नहीं, इसका कभी जन्म मरण नहीं होता, कभी नहीं होता। अगर आत्मा अमर है तो जन्म शब्द क्यों आया? ये शब्द की क्या जरूरत थी आने की? अगर आत्मा अमर है तो जन्म शब्द क्यों आया? यह सबसे बड़ा भ्रम है। शास्त्रों में लिखा गया आत्मा जन्म लेती है, आत्मा मरती है, असल में यह आत्मा का नहीं, यह शरीर का वर्णन है। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का अवतरण होता है। आत्मा तो शरीर में एंट्री करती है, प्रवेश करती है। उदाहरण, बल्ब पहले से मौजूद, बिजली से जलता है। बल्ब नया है, बिजली नई नहीं। बल्ब नया है और तो बिजली नई नहीं, बिजली तो पहले वाली है ना। बल्ब खराब हो गया, बल्ब और ले आए, बल्ब जल रहा है। बिजली नई नहीं, आत्मा शरीर नया है, आत्मा पुरानी है। ये शरीर नया बना है, परंतु आत्मा क्या है? पुरानी है। मुरली 7 जुलाई 1976। आत्मा ऊपर से आत्मा ऊपर से आती है, शरीर रूपी दीपक को प्रकाशित करती है। आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है? आत्मा गर्भ में कब प्रवेश करती है? यह प्रश्न बहुत लोग पूछते हैं। बीके के ज्ञान के अनुसार आत्मा गर्भ में तीसरे चौथे महीने में के आसपास प्रवेश करती है। इससे पहले शरीर विकसित हो रहा है, पर आत्मा का स्थायी वास नहीं होता। आत्मा का स्थायी वास नहीं होता। उदाहरण, घर बन रहा है,
जब घर रहने योग्य होता है तभी मालिक प्रवेश करता है। घर बन रहा है, बन जाएगा, रहने लायक हो जाएगा, तब मालिक प्रवेश करता है। तभी मालिक प्रवेश करता है। जब मूल्य है 3 अगस्त 1981, जब शरीर का आधार तैयार हो जाता है तब आत्मा प्रवेश करती है। आत्मा पहले कहां रहती है? आत्मा का असली घर परम धाम, शांति धाम, वहां ना शरीर ना आवाज। ना शरीर, ना आवाज, ना दुख, ना सुख, सिर्फ शांत स्थिर अस्तित्व। शांत स्थिर अस्तित्व। सिर्फ शांत स्थिर अस्तित्व। उदाहरण है मोबाइल स्टैंड बाई मोड में। स्टैंड बाई मोड जानते हैं कोई? मोबाइल स्टैंड बाई मोड में है। मोबाइल स्टैंड बाई मोड में है, ना उपयोग ना हलचल, लेकिन अस्तित्व पूरा है। मुरली 25 दिसंबर 1969 को 69 आत्माई मूल वतन में शांति धाम में सब जगह रहता है। आत्मा मूल वतन में शांत स्वरूप रहती है। आत्मा बार बार जन्म क्यों लेती है? ये जन्म मजबूरी नहीं, ये ड्रामा का नियम है। भाई जी, हाँ जी, नियम अनुसार सबको ये मानना पड़ेगा ना? मानते हैं, जानना पड़ेगा ना, ये ड्रामा का नियम है। अनुभव के लिए, भूमिका निभाने के लिए, कर्म का लेखा जोखा चुकाने के लिए आत्मा अभिनेता है, शरीर वेश है, संसार रंगमंच है। शरीर रंग, संसार रंगमंच है। मुरली 2 अक्टूबर 1979। आत्मा अभिनय करने के लिए ही इस रंगमंच पर आती है। पहला जन्म कब हुआ? बीके ज्ञान कहता है आत्मा का पहला जन्म सतयुग में होता है। वे जन्म सुख, पवित्रता और पूर्णता से भरा था। आज का दुखी समाचार,
वे जन्म सुख, पवित्रता और पूर्णता से भरा था। आज का दुखी जन्म वे आत्मा का अंतिम चरण है। वही आत्मा का अंतिम चरण है। मार्च है 21 मार्च 1974। पहला जन्म सतयुग में सुखी था, अंतिम जन्म कलयुग में दुखी। तो क्या आत्मा का नया जन्म संभव है? यहां एक बहुत गहरा रहस्य है। आत्मा का शरीर का जन्म नहीं, आत्मा का शरीर का जन्म है। आत्मा का शरीर का जन्म नहीं, लेकिन चेतना का पुनर्जन्म संभव है। चेतना चेतना का पुनर्जन्म संभव है। चेतना किसे कहते हैं? कॉन्शियसनेस को। इसे कहते हैं आत्मिक जागृति, नया जीवन, संगम युग का जन्म। आत्मिक जागृति, नया जीवन, संगम युग का जन्म, पुराना स्वभाव छोड़कर नई सोच अपनाना। यह आत्मा का नया जन्म है। मुरली 8 दिसंबर 1987। संगम युग में आत्मा का नया जीवन शुरू होता है। संगम युग में 8 दिसंबर को आज हमें क्या करना है, क्या करना चाहिए? शरीर नहीं, आत्मा समझे अपने आप को। जन्म मरण से डर छोड़े, कभी अकर्म शुद्ध करे, परम धाम की परम धाम की याद रखे। डेली थॉट, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं। अच्छा, मैं आत्मा हूं, अविनाशी हूं, शांत स्वरूप हूं। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा याद भूलती है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा याद भूलती है।
आत्मा याद भूलती है, और जब याद लौट आती है तो वही सच्चा जन्म है, वही सच्चा जन्म है। कब याद लौटती है? जब हमें याद आ जाए कि मैं इंडिया से कहीं भी जाना चाहता हूं, तो उनको भी क्लियर मैसेज है, ये इंडिया से आएगा। तो वही सच्चा जन्म है। आज आत्मा को जन्म नहीं, पहचान की जरूरत है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के भाई किसी जी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 92131060। ओम शांति।